चाहे जहां का भी हो, चाहे अनपढ़े हो, पढ़े लिखे हो, धनी हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, और लो कास्ट हो, हाई कास्ट हो, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर एक है। परमेश्वर ने दुनिया को सृष्टि की। मेरा यीशु कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। For you will receive power to be my witnesses to all the earth. And remember, I am always with you. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। और एक बार परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि हम एक दूसरों को से मिल पाएँ और प्रभु के उपस्थिति में बैठ पाएँ। सचमुच में देखा जाए तो परमेश्वर ने हम लोग को कितना अद्भुत तरीके से इन दिनों में रक्षा किया, सुरक्षा दिया, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। और एक कार्य के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आज हम खास तौर से प्रभु के संदेश में यीशु मसीह का जी उठने के बाद के बारे में बोलने के लिए चाह रहे हैं। हम लोग 2-3 संडे से सुन के आ रहे हैं। पहले तो होसन्ना संडे, जिस समय लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे होसन्ना, अभी हमें उद्धार करे करके चिल्ला के कहने वाले एक हफ्ता, क्योंकि वो लोग सोचे कि उसी समय यीशु मसीह राजाओं के राजा होकर उनके बीच में राजा होकर सिंहासन पर बैठेंगे। इसके बाद हम लोगों ने आगे आकर के गुड फ्राइडे के बारे में सुना। यीशु मसीह वचन को पूरा करते हुए, जो लिखा गया हर एक बात को पूरा करते हुए कैलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, प्राण दिया करके हम लोग उस दिन को उस वचनों को याद किया। व्हाट इज़ गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, क्यों है, यीशु मसीह क्यों मरा है, इस सारी बातों के बारे में हम लोगों ने उस दिन देखा। इसके बाद आप लोग बाद में देखा है कि यीशु मसीह का जी उठना पूरा इतिहास को बदलते हुए, पूरा दुनिया में एक नया इतिहास को बनाते हुए यीशु मसीह जी उठा। आज भी यीशु मसीह का जी उठना दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक गवाही है। और खास तौर से जब हम डेट लिखते हैं, वो डेट लिखते समय इनडायरेक्टली परमेश्वर हमें याद दिलाता है यीशु मसीह दुनिया में आ करके और यहाँ मर के जी उठ के स्वर्ग में जाने के बाद कितना दिन, कितना साल, कितना महीना हुआ करके हमें हर दिन वो चीज़ को याद दिलाता है। इसलिए कोई नहीं कह सकता है मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। कोई भी नहीं बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। कोई नहीं बता सकता है यीशु मसीह आया कि नहीं आया, हमें क्या मालूम है करके कोई नहीं बता सकते हैं। इतना बड़ा संसार में इतनी बड़ी तरीके से एक इतिहास को 2 भाग में बांट करके प्रतिदिन हमें डेट लिखने के लिए मजबूर करते हैं। तो एक दिन में कितनी बार हम डेट लिखता होगा, उतनी बार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग उस चीज़ को याद करते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए। आज मैं आपको बताने के लिए चाह रहे यीशु मसीह का जी उठने के बाद क्या हुआ। क्या यीशु मसीह जी उठने के बाद ऑल ऑफ सडन डिसअपियर हो गया, बीच में से तो गायब हो गया? ऐसे नहीं हुआ है। इसलिए आज हम कुछ बातों को आपको ये बताने के लिए चाह रहे हैं यीशु मसीह का जी उठने के बाद क्या हुआ करके। इसके लिए हम परमेश्वर का वचन से 1-2-4 वचन को हम पढ़ के सुनेंगे। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 में हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है।
और हम उसके बाद 8 से लेके 11 तक देखते समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल करता है। और यीशु मसीह जी उठने के बाद आगे हम आपको बताएंगे यीशु मसीह किन किन से मिला था, कब मिला था, ये सब करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह की जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों के बीच में रहने के बाद, लोगों के बीच में से जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में की ओर उठा लिया गया था, या यीशु मसीह स्वयं उड़ करके स्वर्ग की ओर जा रहा था, उस समय गलील देश में, इस्राएल का गलील देश के लोग वहाँ करीब 500 से ज़्यादा लोग के खड़े होते समय उसके बीच में से यीशु मसीह उठ करके जाते हैं। और उस समय स्वर्ग की ओर ऐसी देख के लोग जब खड़े हैं, हमने प्रचार शुरू करने के पहले आपको जो वीडियो दिखाया उस समय अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह को ऊपर जाते समय लोग कैसे देख रहे हैं। फिर एक बार हम यहीं पर उस दृश्य को दिखाएंगे, लोग कैसे उसको देख के खड़े हैं। उस समय 2 स्वर्गदूत आके बोलते हैं, ये गलील के पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हैं? जिस प्रकार से यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य में जाते हुए देखा, वैसे ही वो फिर से वापस आएंगे। और प्रियो, हमें याद रखना, यीशु मसीह का जन्म के समय में करीब 25 से ज़्यादा ऐसी भविष्यवाणी थी, क्लियरली साफ करके कौन सी समय में, कौन सी गांव में, किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म होगा करके हम वहाँ पर देखते हैं। वो सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसके बाद यीशु मसीह का जीवन के बारे में पहले से जैसे लिखा था वैसे ही वचनों को पूरा करते हुए उन्होंने 37.5 साल तक का जीवन बिताया। उसके बाद यीशु मसीह का मृत्यु के पहले और जितनी भविष्यवाणी दी गई थी, हर एक भविष्यवाणी को पूरा कर करके यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हो रहा है। और आप मरकुस सुसमाचार उसकी 8 से लेकर 10 तक का 3 अध्याय अगर आप देखें, वहाँ हम यीशु मसीह अपने 12 चेलों को अलग से ले जा करके इनको बढ़िया से शिक्षा दे रहे, और 3 बार यीशु मसीह उनकी मुंह से उन लोगों को समझा रहे, केवल 3 बार नहीं। और वहाँ कुछ चेलों को अलग करके उस समय वहाँ बता रहे हैं, और यीशु मसीह स्वयं अपना मुंह से कई बार चेलों को बोला, और मनुष्य के पुत्र को लोग पकड़ा जाएगा और दोष लगाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, सूली पर चढ़ाएगा, लेकिन मृत्यु में से 3रा दिन जी उठेगा। तो सारी भविष्यवाणी को पूरा कर कर यीशु मसीह ने अपना मुंह से जैसे बोला गया था, उन वचनों को भी पूरा करके यीशु मसीह ने सूली पर अपना जीवन दिए। किसके लिए? पिलातुस राजा अंतिम में सारी बातों को सुनने के बाद, 3 राजा का न्याय करने के बाद, पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा देने के पहला रात में पूरा रात सो नहीं पाए। उनकी पत्नी आके बोलते हैं कि ये धर्मी व्यक्ति को मृत्यु का दंड नहीं दिया जाए। और सब करने के बाद भी लोगों का मन, लोगों के सामने लोगों को प्लीज़ करने के लिए, लोगों का मन चाहत को पूरा करने के लिए, और यीशु मसीह के खिलाफ में खड़े हुए कुछ आवाज़ के सामने वो राजा अपने आप को सरेंडर करते हुए और पानी मंगवाते हैं। पानी मंगवा करके सबके सामने हाथ धोते हैं और कहते हैं कि ये निर्दोष व्यक्ति का खून में मैं शामिल नहीं तुम्हारे लिए। तब लोगों ने इस बात को बोला, ठीक है, वो उनका वो श्राप हमारे ऊपर और हमारे पीढ़ियों के ऊपर आने दो। आखिर में राजा ने अपनी दस्तखत करके उनको सूली पर चढ़ाने के लिए अवसर दिए। प्रियो, याद रखना, और यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु, और उसके आगे को हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जी उठने की बात। यीशु मसीह का जी उठने के बाद भी अचानक ऐसी नहीं हुआ। सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह मृत्यु में से 3रा दिन जी उठा। पिछले दिनों मैंने कहा, और मैं स्वयं यरूशलेम में गया, यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया तो उस जगह पर गए, वहाँ पर
जाके खड़े होकर के फ़ोटो लेने के लिए, वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करने के लिए प्रभु का धन्यवाद देने का अवसर मुझे भी मिला। अगर आप में से कोई किसी को भी अवसर मिले, कृपया एक बार इस्राएल में जाएं, यरूशलेम में जाएं, यीशु मसीह की उन जगह पर जाएं। और आपको अगर आप बाइबल लेके जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जो गाइड आपके पास आएगा, और एक गाइड ये बाइबल हाथ में रख कर के एक एक चिन्ह को, एक एक चीज़ को पढ़ा कर सुना के आपको समझाएंगे। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, कब हुआ था, किधर हुआ था, और किस जगह पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा गया था, सारी चीज़। और प्रियो, आपको याद रखना, और यीशु मसीह का जन्म पूरा हो गया, मृत्यु पूरा हो गया, और जी उठने का काम भी उस प्रकार से पूरा हुआ है। तो परमेश्वर का वायदा किया कोई भी शब्द इधर का उधर नहीं बदला है। वचन के अनुसार यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। ये सारे क्लेश करते समय, यीशु मसीह को पकड़ते समय, यीशु मसीह के चेलों ने और अपने से तलवार निकाल के एक आदमी का कान काटते हैं, उस समय यीशु मसीह ने इतनी पीड़ाओं के बीच में रुक करके उस कान को निकाल के उसके शरीर में रख करके उसको ठीक करता है, और बोलता है कि तलवार अपने पास रखो, जो वचन लिखा गया उसका पूरा होना आवश्यक है। ये कह करके यीशु मसीह स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए, उस बलिदान के लिए समर्पित करते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु पाप के बदले में नहीं, किसी गलत करने का दंड के रूप में नहीं, मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह स्वयं मानव बन करके मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए स्वयं बलिदान हुआ है करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो फिर आज मैं खास तौर से आपको ये बताने के लिए चाहते हैं कि यीशु मसीह का जी उठने के बाद क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यीशु मसीह का जी उठने के समय में आपका पिछले दिनों का वचन याद होगा, भोर में जो 3 स्त्रियाँ उस कब्र पर जाते हैं, यीशु मसीह के कब्र को देखने के लिए जाती है। वहाँ जाते समय उन्होंने देखा वहाँ का जो कब्र को बंद करके रखा हुआ बड़ा पत्थर, और उसको कौन हटाएगा करके उनका मन में बड़ा शंका था, बड़ी भय था, इतना बड़ा पत्थर है, हम लोग कैसे हटाएंगे। और लेकिन वहाँ जाते समय देखा कि वहाँ वो पत्थर हटा हुआ है, और वहाँ जा कर के लोग जाते हैं, और उसमें से कुछ दो लोगों को जल्दी याद आया, अरे यीशु मसीह जैसे बोला वो जी उठा है, इसलिए भागे बोलने के लिए, अपने चेलों को बताने के लिए। एक स्त्री ने उनके साथ गई नहीं, उनका नाम है मैरी मगदलीन, वहीं पर बैठ के रो रही थी, लेकिन इनको लाश किधर गया, उनका पूरा मन में विश्वास नहीं हो रहा था। तब जी उठा यीशु मसीह उसके पास आके उनसे पूछते, स्त्री तुम क्यों रोती हो? और उस समय भी उनको समझ में नहीं आया, बोलते गया, उन्होंने सोचा कि उधर का कोई मालिक होगा, और बोले कि मालिक अगर आपने इनका शरीर लेके और कहीं रखा तो हमको बताएं, हम उनका लाश को देखना चाहते हैं, उसमें सुगंध द्रव्य को डालना चाहती है। लेकिन और यीशु ने उसको नाम लेके पुकार रहे, हे मरियम। वो आवाज़ सुन करके उनको समझ में आया, तब बोलते कि तुम भी जाओ चेलों को बताओ। इसके बाद यरूशलेम से एमाउस करके जगह के लिए सिटी में या शहर में जाते समय 2 लोग ये सब के बारे में चर्चा करते जा रहा था। तब यीशु मसीह उसके साथ में जुड़ गए और उनसे पूछ रहे कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बोले कि अरे अजीब बात है, यह का इतनी सारा देश के लोगों को मालूम है, क्या आपको नहीं मालूम? यीशु नासरी करके व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया गया और तीसरा दिन भाभी लोग कहते कि मृत्यु में से जी उठा। तब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दे करके बोलते हैं कि वो व्यक्ति मैं हूँ। उसके बाद एक तरह के भय सारी जगह में छाए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। अभी तो बाकी सारी जगह में कई तरह की चर्चाएं चल रही है और जो यीशु मसीह से प्यार करने वाले, यीशु मसीह से आशीष को पाए हुए लोग उसके प्रति दुखित है। इस तरह की परिस्थिति में दरवाज़ा बंद करके 10 चेले लोग बैठे हुए थे। आपको मालूम है यीशु मसीह के 12 चेले हैं, उसमें से 10 लोग एक जगह में बैठे हुए थे।
उस समय उनके बीच में यीशु आकर के बोलते तुम्हें शांति मिले, और उसके बाद उनसे बातें करते। उसमें से 12 में से एक चेला तो यीशु मसीह को पकड़ाने के बाद जाके फांसी दे दिया तो मर गए, बाकी 11 था। और 11वां आदमी, इनका नाम था थॉमस, और थॉमस वापस जब आए, ये 10 लोगों ने बोला अरे थोमा तुमको मालूम है, और यीशु मसीह हमारे बीच में आया था, बड़ी खुशी के साथ वो वचन को सुनाया, आनंद की बात सुनाए। लेकिन थॉमस ने कहा मैं ऐसी विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी उंगली उनके उस घाव पर जहाँ पर उनको काटी ठोका गया तो उस पर डालेगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करेगा। तो 8 दिन के बाद जब 11 लोग जब एक साथ बैठा था, उस समय यीशु मसीह फिर उनके बीच में जाके बोलते हे तोमा, तुम तो बता रहे थे कि जब तक तुम उंगली नहीं डालेगा तब तक विश्वास नहीं करेगा, देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पाँव। तब उसने बोला हाँ प्रभु, आप मेरा परमेश्वर है। इतिहास बताता है वही थोमा बाद में इंडिया में आकर के यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार किया। इसलिए इंडिया में मसीह का आरंभ आजकल की नहीं है। जितना जो क्रिश्चियनिटी की जितनी साल पुराना है, उतना पुराना इतिहास है मसीहत का इंडिया के अंदर भी। इसलिए मुझे सुनने वाला कोई भी अगर सोचे और मसीह के बारे में अभी सुन रहा है तो ये तो कोई नया चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है प्रियो। यीशु मसीह का अपनी चेले भारत में, केरला में आकर के सुसमाचार का प्रचार किया, और मसीह विरोधी लोगों ने जैसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा उस प्रकार से, और उस तोमा को मद्रास में उनको मारा गया, और उस पहाड़ को बोला जाता है सेंट थॉमस माउंट। आज भी उसी नाम से उसको उसी नाम से जाना जाता है। यीशु मसीह के मरने के द्वारा मसीहत खत्म नहीं हुआ। इंडिया में आकर के यीशु मसीह के चेला थॉमस को मारने की वजह से यहाँ का मसीहत खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये खत्म होने वाली नहीं, सत्य सत्य है, सत्य का हमेशा विजय होता है। इसलिए हमें मालूम है आज तक ये दुनिया में आज भी प्रसारित है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीह को मानने वाले लोग हैं। क्यों मालूम है? यीशु मसीह का प्रेम को बहुत लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया। इसलिए यीशु मसीह मरने के बाद और कब तक, कितना दिन रहा मालूम? 40 दिन तक ये दुनिया में रहा, और 40 दिन के बाद यीशु मसीह लोगों के बीच में से स्वर्ग में उठा लिया गया। ये नहीं कि वैसी करके एक दिन अचानक गायब हो गया, वैसे नहीं। और जाते वक्त में ये बोल के गया, क्या बोल के गया? जाओ तुम सारे जगत के लोगों को सुसमाचार को सुनाओ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसको बोलते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज। दिस इज द गुड न्यूज। व्हाट इज द गुड न्यूज? जीसस केम डाउन इन लव and he loves you, and he gave his life for you, and he died for you and rose again for you, and he is still a living God. And he said, I will come back. For whom? The people those who love him, the people those who trust him. वो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, जाते वक्त बोल के गया कि हम फिर से वापस आएंगे। तो मैंने शुरू से बोल करके आ रहे, बार बार ये बात को इसलिए दोहराते हैं कि आपका मन में ये बात की विश्वास हो। इतिहास की बात है, और ये बात को समझ रहा है कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह जीवन बिताया, यीशु मसीह को इसको क्रूस पर मारा गया। उस दिन को किसी भी आदमी का, खासतौर से जवानी उम्र में कोई मारे, उस दिन को गुड दिन, अच्छा दिन नहीं कहा जाता है। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु का दिन को भी अलग नाम है, गुड फ्राइडे, है ना। और उसके बाद यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरा दिन जी उठा, और वो यीशु आज भी जीवित है। और वो यीशु मसीह ने बात को बोल के किया कि मैं फिर से वापस आएंगे। इसलिए यूहन्ना 14 में नया नियम इस प्रकार से लिखा, यीशु मसीह के मरने के पहले
लोगों के साथ में, जब चेलों के साथ में जब थे, बहुत सारी बातों को समझाए, तब बोल रहे कि मैं कुछ दिन के बाद तुम्हारे बीच में से जाएगा। यूहन्ना 7:33 इस प्रकार से लिखा, मैं थोड़ी दिनों के लिए तुम्हारे बीच में डेरा डालने के लिए आए, थोड़ी दिनों के लिए तुम्हारे बीच में आए, इसके बाद जहाँ से मैं आया वहाँ मैं चला जाऊँगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करने जा रहा। जैसे तुम्हारा जगह तैयार हो जाएगा तो फिर से मैं वापस आके तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। इसलिए इस सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी चेलों को बोल के गया। इसकी वजह से 2000 साल से ये प्रचार होते जा रहे। और हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने उस समय बहुत सारी बीमारियों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाए, अंधे को आंखें दिए, लंगड़े को चलने दिए, चमत्कार के ऊपर चमत्कार का कार्य किया। और यीशु मसीह ने वही कार्य अपने चेलों से कहा, जो कार्य मैंने तुम्हें करके दिखा है तुम भी वही जाके करो। इसलिए सुसमाचार सुनाओ, रोगियों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। आज दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसी है जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके चंगाई को पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा से तो फ्री हो गया है। मैं भी आस्मा का पेशेंट था, बहुत तकलीफ सहा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा आस्मा की बीमारी से प्रभु ने मुझे चंगाई किए। आज मैं कहीं पर भी और देश विदेशों में यात्रा करते हैं, ठंडा में जाते हैं, गर्मी के मौसम में जाते हैं, हर तरह के मौसम। पहले अगर बादल अगर छा गए तब तो मेरे लिए श्वास लेना बड़ी मुश्किल था, लेकिन वो अनुभव मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जीवन में निराश होकर 18वां साल में आत्महत्या करने के लिए ट्रेन बर्थ के नीचे सिर रख के मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए निकला हुआ था। वहाँ पर मैंने प्रभु का एक वाणी सुना, बाइबल पढ़ो, और मैंने वो बाइबल को पढ़ा। तब तो वहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने आप को नाश क्यों करते हो। अगला सवाल डायरेक्ट पूछ रहे कि तुम तुम्हारे समय के पहले क्यों मरते हो। वो वचन 1979 में, जिस समय मैं बेंगलोर में था, उस समय परमेश्वर ने वाणी के द्वारा ये वचन मेरे जीवन में दिए, उसकी वजह से मेरा जीवन बदला है। आज मैं जीवित है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह दुनिया में आए हमें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल और करना चाहते हैं, ये यीशु मसीह का जी उठने से हमें क्या लाभ है, या उस लाभ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपके लिए बहुत लाभ है। उस लाभ को पाने के लिए हो सके खर्च अगर करना पड़ते तो बहुत करना पड़ता, वो आपकी बस की बात नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उस दाम को चुका है। लेकिन आज हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, उसको अपनाना पड़ेगा। अपनाएगा तब हम उस चीज़ को हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा को बुलाने के बाद उनसे कहा, देखो मेरे राजमहल में बहुत सारी सामान पड़ा हुआ है, इसलिए कल 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो कुछ भी मेरे राजमहल में है और जिसको जो चीज चाहिए वो आप आकर के लेके जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, कोई भी राजमहल का माल तो इतनी सस्ती चीज तो होता नहीं, और वो भी फ्री में मिल रहा है, और राजा बोल रहे हैं कि ले जाओ। और बहुत सारी भीड़ लग गई और सबकी नजरें छोटा बड़ा सब जगह में पड़े रहे। जो जिसको मिला वो ले करके आनंद मनाते हुए चले गए अपने अपने घर। एक आदमी उधर चुपचाप ये सब देख के खड़ा था, और राजा ने देखा, अरे ये आदमी कुछ भी नहीं ले रहे, ये ऐसे ही खड़े हैं, बाकी सभी लोग सब कुछ ले रहे। सही में सारा लोग सब कुछ ले लिए, केवल ये एक आदमी वहाँ खड़े हुआ, कुछ भी नहीं लिए। बाद में राजा ने उससे पूछा, सारे लोग सब कुछ लेके गए, अभी मेरे राजमहल में कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी क्यों नहीं लिए। तब उसने कहा, महाराज हमें
ये यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपका प्रेम की ज़रूरत है। ये सुन करके राजा बड़ा अचंभित हुआ और उस राजमहल का अगला अधिकारी बना के उसको नियुक्त किया। फिर याद रखना, आज आपके जीवन में क्या चाहिए? हमें प्रभु के पास जाने के लिए रुकावट डालने वाले क्या चीज़ है? ये दुनिया का थोड़े दिन का मोह में, माया जाल में फंस करके ये सारी चीज़ों के पीछे पढ़ते पढ़ते हम उस जीवित परमेश्वर को पा नहीं पा रहे, वो अनंत जीवन अपना नहीं पा रहे। इसलिए आज मैं आपको पूछना चाहते हैं, ये संसार का माया जाल में नाश होने वाला वस्तु, हमारे जीवन कब तक है पता नहीं, इस चीज़ के पीछे आप चलते चलते अब अपने जीवन को अंत करेगा या उस महाराजा के साथ अनंत काल का जीवन बिताने के लिए अपना जीवन को समर्पित करेगा। यशायाह नबी की किताब पुराना नियम में लिखा है, वो यीशु फिर से वापस आएगा, अपनी लोगों के आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। बाइबल का आखिर किताब प्रकाश वाक्य में लिखा है, वो फिर से आएगा, अपने भक्तों के आंखों के आंसू को पोंछ डालेगा। वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ आंसू नहीं होगा, वहाँ पीड़ा नहीं होगा, वहाँ कष्ट नहीं होगा, वो युगानुयुग मेरे साथ वास करेगा। इसलिए आज यीशु मसीह का जी उठने का संदेश को सुनने वाले प्रियो, क्या आपके जीवन में ये चीज को पाना चाहते हैं? आपको अपना राजमहल में लाने के लिए यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत बड़ा दाम को झुका है। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर धरती पर आए, मानव बन करके आए, साधारण से गौशाला में जन्म लिए, साधारण तरीके जीवन बिताए, शहर में गांव में सब जगह में गए, सबको सुसमाचार को सुनाए, सबके बीमारी को ठीक किए, दुष्ट आत्मा को निकाले, हर तरह की समस्याओं के बीच में सबके लिए सब कुछ करके वो यीशु मसीह ने आपके लिए जीवन भी दी। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा, वो प्रभु फिर से वापस आने वाला। इसलिए वो यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, चाहे जहां का भी हो, चाहे अनपढ़े हो, पढ़े लिखे हो, धनी हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो और लो कास्ट हो, हाई कास्ट हो, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर एक है, परमेश्वर ने दुनिया को सृष्टि की और आप चाहे जहां पर भी हो, जिस तरह का व्यक्ति भी हो, प्रभु कहता है, अगर आप परेशान हैं, आप क्लेश में हैं, तकलीफ में हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास परिवार है, लेकिन आपके अंदर में शांति नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप बीमार से परेशान हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो जीवन का कोई भी आनंद आप कर नहीं पा रहे हैं। कब तक इस तरह का जीवन आप बिताएंगे? मेरा यीशु कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसार में तुम्हें विश्राम देगा। इसलिए यीशु ने कहा, देखो मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देते वैसे नहीं। संसार की शांति क्या है? सिनेमा देखे तो 3 घंटे और उसके लिए पैसा लगता है। शराब पीते हैं और शराब का नक्शा जब तक उसका वो ये नहीं उतरता है तब तक के लिए, और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और दूसरों का आनंद का या दूसरों को खिलाने वाला पैसा भी लेके आप शराब पी रहे हैं, तो आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा मिलने वाला शांति भी कितनी देर की है। लेकिन यीशु मसीह जो शांति देते हैं, स्वर्ग का शांति, परमेश्वर का शांति आपको देते हैं। इसलिए इस शांति को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संसार का कोई वस्तु देके परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकता। संसार का कोई ऐसी वस्तु नहीं है
जो परमेश्वर का दिल को खुश करा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसका मालिक है। परमेश्वर ने ही बनाया सब कुछ। अब जितने भी मांगी फूल लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है? बनाने वाला परमेश्वर तो वही है। जहां का भी जल लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है? इसको बनाने वाला परमेश्वर वही है। इसीलिए और आप जो कुछ भी कल्पना करें, जो कुछ भी आप सोचें, क्या सचमुच में ये वस्तु से परमेश्वर का दिल को खुश कर सकता है? नहीं प्रियो, नहीं। क्या कर सकता है मालूम? हाँ प्रभु, मैं आपका प्रेम को समझ नहीं रहा था, मैं उसको समझने के लिए चाहता हूँ। मेरी गलती को क्षमा करके मेरा दिल भी वो शांति दे। मैं आपका शांति को पाना चाहते करके एक छोटा सा प्रार्थना, चाहे आप जहाँ बैठे हो, जैसे हालत में बैठे हो, उस जगह में बैठ के करने वाला उस प्रार्थना आपका जीवन को बदलेगा। आप उसी क्षण में आपका जीवन में उस शांति को अनुभव करेंगे। इंतजार करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सुनता है, वो मरा नहीं है, परंतु वो जीवित है। आपको देख रहे हैं, आपकी दिल की बातों को सुनने के लिए बड़ी लालसा के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप मुंह खोल के एक शब्द में अगर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर पवित्रता को चाहता है। इसीलिए हम लोग आपको बताते हैं कि अपनी गलती को भी मान के प्रभु से प्रार्थना करना। तो बोलते प्रभु, जो कुछ भी गलती हमसे हुई है, जो भी गलती मैंने किया है, उसको माफ करके आप मेरे जीवन में अपनी शांति दीजिए। उस प्रार्थना आज आप करके देखिए, जरूर आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जितने लोग इस अनुभव को पाए, वही लोग दुनिया में यीशु समाचार को बांटते हैं। उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत तकलीफ दिया जाता है, बहुत क्लेश को दिया जाता है, फिर भी वो बोलता है। क्यों बोलता मालूम? क्योंकि उसके अंदर में पाया हुआ आनंद को कोई भी निकाल नहीं सकता। उस आनंद में लाने के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं। आप भी उस आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु आपको भी बुला रहे हैं। याद रखना, यीशु मसीह दुनिया में आया, जीवन बिताया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा, 40 दिन तक लोगों के साथ रहा और ये कह के गया है, मैं फिर से वापस आऊँगा और अपनी भक्तों को अपने साथ लेके जाएगा। आखिर में बाइबल के एक वचनावर बोल के मैं इस आज के संदेश को समाप्त करना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय करना नियुक्त है। ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आपका जीवन कब तक है आपको नहीं मालूम। आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिया है ना, और आज का दिन ऐसा ही निर्णय लेके ये जीवित परमेश्वर के पीछे जाना आपके लिए कितना आनंद की बात होगा। सुनने वाले आप सबों को प्रभु उसके लिए आशीष करें। आपने पहले से इसको अनुभव किया है, जरूर उस प्रेम में बढ़ते जाने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करें, कृपा करें। और आप अभी तक इस चीज़ को अनुभव नहीं किया तो प्रभु कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस परमेश्वर का विश्राम पाके और संसार में प्रभु के साथ चलते हुए इस संसार का जीवन जब खत्म हो जाएगा, वो प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करे, मदद करे। इन प्रार्थनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष करे। धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस समय आपके चरणों में आते हैं, आपका उस महाप्रेम को याद करते हैं। आप स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम साधारण इंसान, मेरे जैसे पापी को बचाने के लिए आपने स्वर्ग से उतरा है, मानव बनकर संसार में हमारे जैसे जीवन बिताए, गांव शहर में घूम घूम करके प्रचार किए, लोगों का बीमारियों को ठीक किए, 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाए, दुष्टात्मा को निकाले, मरे हुओं को जिलाए और प्रभु जी
आंधी तूफान को थमाए और एक चमत्कार का कार्य करने के बाद जब आपका समय पूरा हुआ, वचन में लिखा हुआ तो उस प्रकार आपको क्रूस पर चढ़ाए गए। मृत्यु आपको बांध कर रख नहीं पाए। तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठी और 40 दिन तक संसार में लोगों के बीच में रहा। एक बड़ी भीड़ के बीच में से, लोगों के बीच में से आप स्वर्ग राज्य में चले गए। ये बोल के गए, ये सुसमाचार को तुम जाकर प्रचार करो। जब सारा दुनिया ये वचन को सुनेंगे तब फिर से मैं वापस आऊँगा और अपने भक्तों को अपने साथ ले जाएगा जहाँ मैं रहता हूँ। आप प्रभु आपके वायदा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज मेरे वचन को सुनने वाले, हमें नहीं मालूम कितने लोग हैं इस अनुभव को पाया है, कितने लोग अनुभव को नहीं पाए, और कोई उदासी मन से, तकलीफ में, क्लेश में, निराशाओं में बैठ करके ये वचन सुन रहे तो प्रभु आज उनके जीवन में एक नया आशा का किरण दे, उनका जीवन में दया करें, वो भी अनंत जीवन का भागी बन पाए। एक साथ आशीष करें। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं।